देश चुनाव के चम्मच में नेताओं की चाशनी पी रहा है। जगह जगह झंडों में लिपटी सियासी फौज, दावेदारों की कॉम्प्लान के खर्चे बढ़ गए और उनके भाषण लिखने वालों की मौज है। उधर चुनाव आयोग तारीखें देकर अंपायरिंग के लिए तैयार है और इधर सफेद पैजामे और लंगोट में वार्म अप जोरों शोरों पर अपनी भी ड्यूटी लग गई। प्रोग्राम का नाम है पोल खोल। अहम भूमिका में होंगे देश की बदहाल जनता और जिया न्यूज का बेदर्दी माई। हम हैं राजधानी दिल्ली में। ये है अमीर दिल्ली। और ये गरीब दिल्ली। चांदनी चौक। आज इसी चांदनी चौक संसदीय सीट की जेब हम टटोलने की कोशिश करेंगे। इंसानी व्यवस्था के मकरजाल में उलझी ये जगह अपनी सूरत से खुद नाराज सी लगती है। भीड़भाड़ और अतिक्रमण का फर्जी अड्डा। अलग अलग खोपड़ियों का महाकुंभ है और फुटपाथ चांदनी चौक से कहीं गुम है। बाकी कृपया ध्यान से चलें। पूरे चांदनी चौक में कभी भी भगवान को याद करेंगे तो सिर उठाते ही मुलाकात बेपरवाह लटक रहे इन बिजली के तारों से होगी जो चांदनी चौक के चुनावी मुद्दों की टॉप लिस्ट में है। जिसकी लस्सी हर बार बटी है, वोटों की दही मलाई आपस में बट जाती है। चुनाव खत्म होने के बाद चीनी भी नहीं बचती। बाकी इन तारों का वही हाल, झूलते लटकते ये परमानेंट बेताल। हादसे होते रहते हैं जिसकी फिक्र किसी को नहीं। चुनावी दंगल है और मुकाबला टक्कर का। कांग्रेस की जमीन पर एक बार फिर कपिल सिब्बल खड़े हैं। बीजेपी की तरफ से हर्षवर्धन ने लंगोट टाइट कर ली है और आम आदमी पार्टी की टोपी में आशुतोष झाड़ू लगाने को तैयार। चांदनी चौक को देश की एक बड़ी होलसेल मार्केट के तौर पर जाना जाता है। यहाँ लाखों का व्यापार रोज होता है। यहाँ पे बहुत है आबादी, तो पूरे गली कुचे भरे ही पड़े हैं सारे। बट यहाँ तो बिजनेसमैन अभी वैसे तो आदमी यहाँ से बाहर ही निकल रहे हैं ज़्यादातर। बिजनेस पॉइंट ज़्यादा होता जा रहा है, बट रिहायश भी बहुत है। समस्याएं यहाँ है कि आए दिन यहाँ जेब बहुत कटती है और ये वायर की थी, पीछे वायर फायर लगी है यहाँ पे। कई पूरी बिल्डिंग की बिल्डिंग जल गई इसी बाजार के अंदर। बहुत एक्सीडेंट हुए। राजेंद्र गुप्ता के बिजनेस का गल्ला भी यही रोज खुलता और बंद होता है। काम गोटा और जरी से जुड़ा हुआ है। कह रहे हैं कि चांदनी चौक में जेब कतरों ने हवा खराब कर रखी है और देश में मोदी ने फिजा बना रखी है। इस बार हॉट सीट पर वो ही बैठेंगे। देखो अब के तो मोदी का ही है। हर आदमी कहता है कि अब के मोदी आना चाहिए। मोदी की तरफ झुकाव है। हर बिजनेसमैन, हर आदमी, हर जो भी कस्टमर यहाँ आता है वो मोदी के फेवर में है। कहता है एक चांस मोदी को मिलना चाहिए। राजेंद्र जी कपिल सिब्बल के काम से ज्यादा खुश नहीं हैं। कपिल सिब्बल साहब मतलब ठीक है एमपी बने हैं, बट वो एमपी बनने के बाद खुद तो कभी आए नहीं है ना। उन्होंने कभी किसी की इतनी ज्यादा वो करी है। गलियां सक्रिय हैं और इन्हीं सक्रिय गलियों के बीच यहाँ की जिंदगी चलती रहती है। बल्ली मरान की इन गलियों में कभी मशहूर उर्दू शायर गालिब गुजरा करते थे। इस हवेली में उन्होंने अपना आखिरी वक्त बिताया था। इसी हवेली के ठीक सामने आदिल की दुकान है। उनका भी कहना है कि कपिल सिब्बल का रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमको सपोर्ट करने वाली कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं आ रही है। आप एफडीआई ला रहे हो, आप बाहर की इन्वेस्टमेंट्स ला रहे हो, मगर जो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो 15 साल से 25 साल से
काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, गवर्नमेंट को एक रेवेन्यू पहुंचा रहे हैं, उनको क्या मिल रहा है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, कपिल सिब्बल जी को हमने यहाँ पर सिर्फ 3 या 4 बार देखा है। पीछे दिल्ली गवर्नमेंट के इलेक्शन होने वाले थे, उससे पहले इन्होंने बराबर में यहाँ पर एक डिस्पेंसरी की ओपनिंग थी, उसमें वो आए थे। एक आध बार गालिब का कोई प्रोग्राम हुआ था तो वो आए थे, वरना हम कपिल सिब्बल को सिर्फ ऐसा लीडर टीवी पे ज़रूर देखते हैं, मगर इस एरिया के में हमने कभी उनको खड़े होकर नहीं देखा। आदिल का कहना है उन्होंने अपने सेलिब्रिटी सांसद को सिर्फ टीवी पर देखा है, बाकी यहाँ नहीं आते। अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा भंग करके न जाने कहाँ चले जाते हैं। भाई आप ये देखिए, ये दिल्ली 6 छोटी मोटी जगह तो नहीं है, पुरानी है, वर्ल्ड वाइड रिनोन्ड है, इतना टूरिस्ट भी आता है लाल किले की वजह से, फतेहपुरी की मस्जिद की वजह से, और यहाँ पर इतने मोन्यूमेंट्स हैं, तो उस हिसाब से यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं है। वो आप खुद देख रहे हो, आप खुद घूम रहे होगे क्या भीड़ का हाल है, क्या यहाँ पर वायरिंग देख लो, हर तरफ तारे लटक रही हैं। अगर डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट तो कुछ भी नहीं हुआ है। हमारे पूर्वज भी यहीं रहते थे और पुरानी दिल्ली के ही बाशिंदे हैं। आतम अग्रवाल चांदनी चौक के पुराने बाशिंदे हैं और कांग्रेस के पक्के समर्थक। कह रहे हैं कि देश के विकास की दीवारें कांग्रेस के मेहनत की सीमेंट से बुलंद हैं। मेरे ख्याल से सिर्फ दिल्ली नहीं, चांदनी चौक नहीं, पूरे देश में जितना काम कांग्रेस सरकार ने किया है उतना शायद कहीं और इतना काम नहीं हुआ होगा। खास तौर पे दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में तो काया पलटी हो गई, इतना कायाकल्प का काम हुआ है। फ्लाईओवर्स देखिए, मेट्रो देखिए, सफाई देखिए, ब्यूटिफिकेशन, न्यू दिल्ली एरिया देखिए। जो फॉरेनर्स हमारे क्लाइंट्स आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, वो हमेशा यही कहते हैं कि दिल्ली समझ में ही नहीं आती कि ऐसे वर्ल्ड क्लास सिटी कैसे बनती। चांदनी चौक मार्केट से निकलकर अब आगे चलते हैं। चांदनी चौक के अंतर्गत 10 विधानसभाएं आती हैं, जिनमें आदर्श नगर, शालीमार बाग, शकूर बस्ती, त्रिनगर, वजीरपुर, मॉडल टाउन, सदर बाजार, मटिया महल, चांदनी चौक और बल्लीमा रान विधानसभा सीटें शामिल हैं। और इस बार के चुनावों में चांदनी चौक के कुल 14,03,607 मतदाता हैं, जो बटन दबाएंगे और अपने अगले प्रतिनिधि को चांदनी चौक सीट का पेड़ा खिलाएंगे। चांदनी चौक सीट का दौरा करते करते हम पहुंचे शकूरपुर बस्ती में। दोपहर का वक्त है और गलियां खाली। बस्ती का गंदगी से पुराना याराना है, हर ओर चादर की तरह फैली है। उमेश सिंह इसी बस्ती में लंबे वक्त से रह रहे हैं, कांग्रेस के समर्थक। हमारे यहाँ पर काम किए हैं जो कांग्रेस नहीं किए हैं। इसके अलावा हमारे नेशनल पार्षद भी बने हैं और एमएलए भी बने हैं, यहाँ पर किसी ने कोई काम नहीं किया है। स्वाय चमलाल के सिवाय हमारा कोई यहाँ पर साथी नहीं है। बस्ती में जो भी काम हुए उसका मेडल वो कांग्रेस को देना चाहते हैं। बाकी और बहुत से काम हैं जिसे करने का वायदा कपिल सिब्बल ने इनसे किया है। इन्हें भी पूरा यकीन है उन पर। अभी कपिल सिब्बल जी ने बोला है कि टॉयलेट का काम हम कराएंगे और जो पानी का निकास है ये भी कराएंगे। ये 2-4 दिन के अंदर ये काम हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी के सियासी टोटकों का इन पर कोई भी असर नहीं हुआ। सुनिए आपके लिए इनकी फीकी राय। दारू वाले कुछ नहीं करेंगे जी। देख ले दिल्ली के अंदर, हमने न्यूज देखते हैं, टेलीविजन देखते हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया है। ये बोला था उन्होंने कि अभी बिजली फ्री कराएंगे या बिजली कट ऑफ कराएंगे, कोई बिजली कट ऑफ नहीं है। इंटरेस्ट जो था बिल का वो कट ऑफ हुआ है, अभी फिर दोबारा फिर वो लगा दिया है दूसरे बिल के अंदर, वो फिर लगा दिया, कोई कट ऑफ नहीं होगा। और पानी की क्या सुविधा करें? बोले पानी 70 लीटर देंगे, 70 लीटर देंगे या 1700 कितने लीटर देंगे, उसमें कोई गुजारा नहीं होगा एक आदमी का। क्या होगा उसमें, कितने आदमी नहीं होगा।
मैं यहाँ से 10 साल से रह रहा हूँ, इधर उधर घूम फिर के सब कुछ करता है। ना तो आज तक मेरे को कोई दुकान अलाउट हुई है, ना मतलब कोई भी मतलब सुविधा मिलने को मेरे को वो नहीं है। सतपाल मलोटिया की इस बस्ती में एक छोटी सी दुकान है। सरकार आए, इनके 2 वक्त के खाने का अरेंजमेंट इसी दुकान से होता है। बस चलते हैं, बस ये छोटी सी दुकान है इसे है, और बीवी है बर्तनों वर्तनों का सब काम करती है रानी बाग में। बाकी पत्नी अपने एक कमरे के घर को छोड़कर महंगी कोठियों में काम करने जाती हैं। कुछ वहां से भी मिल जाता है। बस कहते हैं ये करवाएंगे, वे करवाएंगे, पक्का करवाएंगे, झुग्गी की स्थायी कराएंगे आपको, जहाँ अगर यहाँ होता तो यहाँ करवाएंगे, नहीं तो कहीं शिफ्ट करवा के जगह देंगे, प्लॉट देंगे, कुछ भी ऐसे ऐसे बोल के चले जाते हैं। टाइम पे यूज़ करते हैं हम लोगों को, तो उससे पहले कोई नहीं आके दुख दर्द बांटता या कोई कुछ कहता नहीं है। ये है सतपाल मलोटिया का घर। बस इतनी ही जगह है उनके परिवार को अंगड़ाई लेने के लिए। इस घर में हम रहते हैं जी, 6-7 बंदे रहते हैं। 7 लोगों का परिवार है। किसी तरह एडजस्टमेंट की गोद में रात कटी जाती मैं है। हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, मम्मी है। बस इसी तरह गुजारे की कैची से परेशानियों और दिक्कतों को काट सस्ती जिंदगी जी रहे हैं यहाँ के लोग। नाली खरंजा तो है ही नहीं, यहाँ पे चलने फिरने के कोई साधन बढ़िया नहीं है। लैट्रिन बाथरूम की कोई व्यवस्था नहीं है। हम तो ये कहेंगे जो कोई भी आने वाली सरकार है, हमें किसी से कोई दुख है ना, किसी से झगड़ा करना है ना, कुछ लेना देना है, ठीक है। जो भी आओ झुग्गी वाले के लिए कुछ भला करो। कीचड़ होता है, खुले मैदान में जाना पड़ता है शौचालय के लिए। ये रहा सियासी मैनिफेस्टो के नहले पर राज्यों की मुसीबतों का दहला। यही शौचालय की है, पानी की पीने की परेशानी है। अभी तो ठंडी है तो टैंकर से चल जाता है, तो जब जब गर्मी पड़ेगी फिर इंसान को पानी की लगेगी। ये है पुष्पा, इनके पास भी अपनी लिस्ट है। जंगल की परेशानी है, लैट्रिन बाथरूम की, जाओ तो गंद होता है, कीचड़ होता है, गिर जाए वहाँ गंद में फिर, और पानी की अलग दिक्कत है। हर एक चीज़ की परेशानी है ना हमें। तो रात बिरात तो बहुत दिक्कत होती है। और क्या होती है, जाना ही पड़ता है जंगलों में। चलिए बस्ती के कुछ और अंदर चलते हैं। गलियां डाइटिंग पर हैं, नालियों और गंदगी पर यहाँ कोई कानून नहीं। लिफाफों से दिखते घरों में रेंगती सिकुड़ी सांसें। मेरे परिवार में 7 लोग हैं। बीवी मेरी कोठियों में काम करती है और मैं ऑटो चलाता हूँ। जो बचता है किराए की गाड़ी है, जो बचता है वो बच्चों को खिलाते पिलाता हूँ। आप देख लो, मैं पैंट फटी हुई पहने हूँ, क्या करें, महंगाई इतनी है, बहुत मैं अपना परिवार में तो मैं जानता हूँ कि मैं कैसे चलाता हूँ। साबिर अली ऑटो चलाते हैं। पढ़ाई बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं, वो भी आने जाने कोई व्यवस्था नहीं, रेलवे लाइन क्रॉस करके जाते हैं। यहाँ पे कई बार ऐसा भी हुआ, कई बच्चे मर भी गए हैं एक्सीडेंट से, रेल से, उसका भी कुछ नहीं होता है। नेताओं के बड़े बड़े वादों को इनका जवाब अपनी फटी पैंट और किस्मत के साथ। भाई इस बार तो मैं वोट उसको दूंगा, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, जो हमारे यहाँ काम करेगा उसी को वोट देंगे। मेन तो समस्या है लेडीज़ों की, जो खुले मैदान में शौच करती हैं, ना कोई खलंजा है ना नालियाँ कोई साफ होती है। आपके सामने देख लो पोजीशन है, जो भी आपके सामने है। पीने के पानी की टैंकर आता है, वो भी हम लोग भरने जाते हैं, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। फिर पीने का पानी ये हैंड पाइप का यूज करते हैं, क्या करें। सफाई की व्यवस्था कोई भी नहीं आता। 8 में दिन अगर कोई आ गया नाली साफ करने तो आगे, नहीं तो कोई वो भी नहीं। सिस्टम के झोल की खोल रहे हैं पोल। हमारे साथ कह रहे हैं चुनाव आते ही बस्तियों में कई ऑफर्स भी आते हैं। सबसे ज्यादा दारू के चंगुल में फंसते हैं मतदाता। बोतलों पर झूमते हैं वो। जो भी आता नेता वो वादा करके जाता है, क्योंकि झुग्गी झोपड़ी वाले इनसे पागल और कोई है ही नहीं। जबकि उनको मालूम है झुग्गियों का ही वोट बैंक होता है। झुग्गी वाले पागल हो जाएंगे, 100 रुपए दे देंगे या बोतल पिला देंगे वोट के टाइम में, वोटिंग के टाइम। हाँ, रात के टाइम यही, किसी ने 10 बोतल दे दी, किसी ने 2000 रुपए दे दिए, यही होता है। बस्ती वालों ने चंदा इकट्ठा किया था, तब इस नल का जन्म हुआ। ये है रेहाना, हमें अपना घर दिखाना चाहती हैं। ये झुग्गी है हमारी, और ये झुग्गी है बच्चे हैं। इसमें से पानी आता है, इतना पानी आता है भाई साहब, बच्चों को लेके हम बैठ नहीं सकते हैं। कसम से कहे, झूठ ना, अल्लाह ताला हमारा जान रहा है। घर की छत देश के तीसरे मोर्चे के गठबंधन की तरह बेहद कमजोर है। पानी टपकता है, रोशनी कम है, बिजली सरकारी कर्मचारी की तरह है, जो कभी आती है
और कभी नहीं आती। कीचड़ ईचड़ आप तो देख ही रहे हो कैसी हालत है, पानी हमारे पीने का नहीं है, सिर्फ ये बर में जो हमने अपने आप से लगवाए सबने मिलके। चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, रेहाना ने बातों बातों में तीनों को पटखनी दे दी। इससे पहले बीजेपी थी, उसने हमें क्या दिया? कुछ दिया? कुछ नहीं दिया। वो भी कहते रहे मकान देंगे, गरीबों को भला करें। अब कांग्रेस आई गई, कांग्रेस 10 सालों कह रही है ये करेंगे वो करेंगे, या आम आदमी आए क्या करेगा? हमारे लिए कोई करेगा? चंदा करके कहते थे हम चंदा कर रहे हैं, ये टोपी जो है आपके पैसे की दी हुई है। वो बातें कहाँ गए हैं? झुग्गियों झोपड़ी का नाम वो बदलने आए थे, सपना दिखाया था ये करेंगे वो करेंगे, क्या करा? समझे? कोई भी नेता गरीबों को लेके नहीं चलता। अगर गरीबों को लेके चले तो जा देखो सत्ता पूरी दुनिया का पूरा हिंदुस्तान बदल जाएगा। कह रही हैं सबने सपने खूब दिखाए, पहले सिरहाने रख कर सोती थी, अब उन पर झाड़ू लगा दी है। सियासी ब्रांड की झाड़ू से नहीं, लोकल ब्रांड की झाड़ू से। अरविंद केजरीवाल के साथ मीडिया को भी घसीट लिया अपने गरीब कटघरे में। किसी बड़े आदमी कुत्ता मर जाए, बिल्ली मर जाए या आदमी जुकाम हो जाए, ठीक है अब्बा पहुंच जाए एकदम सांसद लो बात। केजरीवाल को जुकाम हुआ था, देखा टीवी में हंगामा देखा था। अगर हमारे घर कोई कांड हो जाए कोई दिखाए टीवी पर? कौन नेता? आम आदमी है, आम आदमी कहने के लिए हैं, जिताया इसीलिए था केजरीवाल को। अरे तुम्हें सरकार मिली थी चलाने के लिए, चलाते तो गरीब तुमसे खुश होते, फिर तुम्हें शायद आगे बढ़ाए, आगे कर देते। कह रही हैं किसी और में है केजरीवाल। आम आदमी कहने के लिए है, वो भी सस्ता में जा रहे, इसलिए हम भी मंत्री बन जाएं, वो भी वो ही करेंगे भाई जो दुनिया कर रही है, कहने के लिए आम आदमी है। पूरा परिवार इसी तरह मिलकर दिन भर प्लास्टिक के टुकड़ों में छेद करता है। 100 पीस तैयार करने पर इन्हें 5 रुपए मिलते हैं। ये कर लेते, जो भी 2-4 पैसे मिलते इनमें अपने बच्चों का गुजारा करते जैसे भी होता। दिन भर काम करने पर 1000 पीस तक बन जाते हैं और इसी तरह गुजारे की पैसेंजर चल रही है। जैसे भी गुजारा होता करते हैं, कभी रूखी खा लेते, कभी दाल से, कोई देखने तो आता नहीं कैसी खाते कैसी नहीं खाते, गुजारा करना, पेट पालना है। कोई भी व्यवस्था नहीं है, लेटरिन की गंदगी है यहाँ पे बहुत ज्यादा, मच्छर, रात में झुग्गी झोपड़ी कोई सफाई भी नहीं है। सायरा बानो भी नेताओं की अटेंडेंस और वर्क रिपोर्ट पर सवाल उठा रही हैं। निशाने पर है बीजेपी और कांग्रेस। ना तो कांग्रेस वालों ने कराया ना बीजेपी वालों ने कराया, यहाँ पर किसी ने काम अभी कुछ कराया ही नहीं। वोट मांगने आते हैं, बोलते हैं हम जीत जाएंगे, तुम्हें प्लाट दिलाएंगे, तुम्हें लेटरिन बनवाएंगे, तुम्हें बाथरूम बनवाएंगे, तुम्हें हर सुविधा करेंगे, फिर उसके बाद कोई आता नहीं। गरीबा ने भी देखो ना साइड में कहाँ भुगत रहा है, कहाँ पड़ा है बीमार, कितनी मर गई, कई तो जनानी मर लिया है, बुखार चढ़ चढ़ गए, उनके बच्चे ठोकरा मर रहे। जाके देखो परली साइड ने की क्रिया करने क्या हाल हो रहा है, दवाई मारना हो तो कदे कदे आ जाए, नखरे दिखाते हैं। एक हफ्ते में झाड़ू नाली काटने वाला। प्रेमा बेहद गुस्से में है, नेता वादों की कव्वाली गाते हैं। थे वो केजी वाला भी भाज गया, नु कहेगा प्लाट दिवाऊंगा, फलाना दिवाऊंगा, लेकर वोट चलेगा, हम किसी की वोट नहीं देंगे। प्रेमा ने अपने फैसले का मृदंग बजा दिया, चाहे कोई भी हो, हर राजनीतिक झंडे में खोट है, इसीलिए प्रेमा नहीं देंगी वो। कांग्रेस आओ चाहे बीजेपी आओ चाहे वो केजी वाला हो, जो हमने प्लाट देगा उसका देंगे हम वोट, ना तो कोई नहीं देगा वोट। चलिए बस्ती में कुछ और अंदर चलते हैं। वोट मांगने आते हैं जब तो बहुत बड़ी बात करें भाई। वोट तो देनी होती है। अंदर वीरवती का घर आता है। जिया न्यूज का बेदर्दी माइक है और वीरवती की ईमानदार और आक्रोशित लाइनें कह रही हैं, हमें इस गंध से निकालो, वरना तुम जैसे लफंडरों रोज यहाँ आते हैं, कुछ भी नहीं होता। इनके अपने भाषण एक बार उन्हीं से सुनिए। भाई इस गंद से निकालो, अगर निकालना है तो गवर्नमेंट सरकार अच्छी बनेगी तो निकालेगी, और नहीं तो भैया ऐसे लफंडरू तो रोज आवे, कोई ना कुछ करके जाता ना। भाई बोलना अच्छा, बोलना कैसे ना आता, जब दिल दुखी होता। 20 साल हो गए हैं पड़े इस गंद में, हर साल वोट दे दें, 5 साल में 3 बारी वोट पड़ जा। इस घर में रहते हैं, बारिश आती है, गिल्ले होते हैं सब, खाट बिस्तरा है कोई, वो भी बेकार हो जाता है। ये है मुन्नी का घर, बस कुछ बेबस ईंटों से घिरा और कुछ मजबूर बल्लियों पर खड़ा, सीमेंट के प्लास्टर की हैसियत से परे। कच्ची ईंटों की दीवारें बनाई, वो बारिश में गिर गई, गिरने के बाद बेघर हो गए, फिर दोबारा से खड़ा किया इसको। 25 साल से यही गुजर रहा है।
घरों में काम करते हैं, 1-2 घर का काम करते हैं, उसमें तो आ जाते हैं, कुछ पैसा आता है, उसी से अपनी दाल रोटी कभी है कभी नहीं। बस्ती की ये तस्वीर सोचने को मजबूर करती है कि क्या हम वाकई देश की राजधानी दिल्ली में हैं? गंदगी और जलभराव की वजह से यहाँ पर नाला सा बन चुका है। बरसात के दिनों में यहाँ का गंदा मनमौजी पानी लोगों के घरों तक पहुँच जाता है। दुष्यंत की भी कुछ यही शिकायत है। जब यहाँ पे बरसात होती है तो इतना ये देख सकते हो आप यहाँ पे क्या हाल हो रखा है। जब यहाँ पे इस टाइम बरसात नहीं हो रही है, हल्की फुल्की आ रही है, जब बरसात आती होगी तो हम लोगों का हाल क्या होता होगा। और कहने के लिए दिल्ली है, राजधानी है भारत की। अब आप देखो इसको, इसमें वो जो कोठी वोठी में रहते हैं वो तो अपना एडजस्ट अच्छी तरीके से करते हैं, लेकिन हम गरीब लोग कहाँ जाएँ, क्या कर पाएंगे हम। अभी ये गंदगी यहाँ पे इतना होता है कि यहाँ डेंगू मलेरिया पता नहीं क्या क्या बीमारी हो जाती है। बरसात आने से पहले हमारे बच्चे बीमार होना स्टार्ट हो जाते हैं। कमाएंगे, उस कमाई में खाएंगे या इन बच्चों को दिखाएंगे डॉक्टर के, क्या करेंगे। ये जो रास्ता देख रहे हो आप, यहाँ पे ये जो रोड जा रहा है, ये बिल्कुल ये था कीचड़। ये यहाँ पे जो हम यहाँ पे रहते हैं, जितने भी मतलब घर परिवार रहते हैं, इन सब ने है ना 50-50, 100-100 रुपये दे के है ना ये रास्ता बनवाया है। ये सारा पानी, अब देखो हम झील में बैठे हुए हैं, यहाँ पे बाउंड्री सी बनाई हुई है। ये जब बरसात तेज होएगी, पानी आएगा, पूरी कॉलोनी का पानी यहीं आगे रुकेगा, तो ये बाउंड्री से है ना ओवरफ्लो हो गए, घरों में घुस जाता है पानी। कुछ नहीं कराया, ना बीजेपी ने कराया, ना कांग्रेस ने कराया। एक लैट्रिन की तो ना सुविधा दी नहीं गई यहाँ पे। अब जाकर ना आप देखोगे ना, बारिश में ना लैट्रिन नहीं कर सकते यहाँ पे। लेडीज़ों के लिए सुविधा नहीं है, जेंट्स को तो छोड़ो, लेडीज़ों को तो होना चाहिए सुविधा, वो भी नहीं दे रहे। किसी भी चीज़ की ना सुविधा नहीं दे रहे यहाँ पे। कोई किसी को नहीं देखने आता। इलेक्शन है तो है ना, एमएलए भी आएगा वोट मांगने, सांसद भी आएगा, एमपी भी आएगा वोट मांगने। इलेक्शन खत्म, जुगिया ही खत्म, है ही नहीं यहाँ पे। कोई नहीं आता देखने। मर रहा है, जी रहा है, क्या हो रहा है। आप जाओगे ना किसी के पास, सुनवाई नहीं करते। हाँ ठीक है, ऐसे करेंगे सब। क्या बोलना पापा। सड़क पर टूटे पाइप से पानी भरती ये महिला मजबूर है ऐसे जीने और पीने के लिए। पानी को लेकर दिल्ली में जो राजनीति चल रही है, उसकी ये जमीनी हकीकत है। तो ये था दिल्ली की चांदनी चौक सीट से जुड़े लोगों का हाल, जो काफी कुछ कह रहा है। सियासत में उलझे सिस्टम की पोल को खोल रहा है।